हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकिरण तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया नया एनसीईआरटी बुक क्लास 9 के लिए जो है गणिता मंजरी के चैप्टर 1.1 को समझाने जा रहा हूं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1.1 मीन्स ओरिएंटिंग योरसेल्फ चैप्टर के बेसिक्स को क्लियर किया था। अब मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अब हम देखते हैं क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 1.1 को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बोर्ड में। यहाँ बोल रहा है इन फिगर 1.3 शोज रेनियांस रूम। रियांस रूम को शो करता है कौन? फिगर 1.3। ये फिगर जो जो दिया हुआ है ये रियांस के रूम को शो कर रहा है, ठीक है। विथ पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग एट कॉर्नर्स। ओ ए बी सी पॉइंट ओ ए बी सी ये रूम के 4 कॉर्नर्स दिए गए हैं। ओ ए बी सी अगर शॉर्ट है तो आप जूम करके देख सकते हैं इसको। ओ ए बी सी रियांस के रूम के 4 कॉर्नर्स के पॉइंट्स दिए गए हैं। ओ ए बी सी लिखा है। ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर मीन्स रूम के चारों कॉर्नर के पॉइंट्स दिए गए, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ओ ए बी सी ये ओ ए बी सी रियांस के रूम के 4 कॉर्नर दिए गए हैं। आगे बोल रहा है द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। इस फिगर में ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। फिगर में ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ऑरिजिन। पॉइंट ओ क्या है? ऑरिजिन है। पॉइंट ओ ऑरिजिन मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर फिगर छोटा है तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं, क्लियर दिखाई देगा। ऊपर में वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। रियांस का रूम है। इसमें एक यहाँ बेडरूम लगा हुआ है, ये बेड लगा हुआ है, ये हमारा बेड है। 2 पिलो 2 तकिया रखा हुआ है, देखते हैं। और यहाँ पे ये वार्डरोब लगा हुआ है, ये वार्डरोब लगा हुआ है, मतलब इसे इसका रूम का एक छोटा सा ये डिज़ाइन दिया हुआ, रूम दिया हुआ है। ये राइट वॉल है, ये राइट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है। ये वाई एक्सिस में लेफ्ट वॉल इसका कौन सा है? वाई एक्सिस है। और ये क्या हो गया हमारा? ये राइट वॉल लेफ्ट वॉल, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है। अब सवाल बोल रहा है रेफरिंग टू पॉइंट 1.3, मतलब इस फिगर को देखते हुए ध्यान देना हम लोगों को कि इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। इस फिगर में D1 R1 कहाँ है? इस फिगर में देखिए यहाँ पे 8 के पास D1 है, यहाँ पे R1 है, ये एरो दिया हुआ है R1। D1 R1 एक डोर है, जो रियांस के रूप में एक डोर लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है। ये D1 R1 एक दरवाजा लगा हुआ है, रियांस के रूम में लगा हुआ है, ठीक है। D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये डोर जो है D1 R1 लेफ्ट वॉल से, D1 R1 जो डोर है लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे है? तो हम ध्यान देंगे कि D1 R1 डोर तो है, लेकिन डोर शुरू कहाँ से हो गया? पॉइंट D1 से डोर शुरू हो गया। तो पॉइंट D1 ये रहा, ये हमारा लेफ्ट वॉल है। तो पॉइंट D1 हम देख लें कितना दूरी पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यूनिट्स पे पॉइंट D1 है। इट मीन्स डोर का डिस्टेंस लेफ्ट वॉल से कितना है? 8 यूनिट्स। डोर का डिस्टेंस लेफ्ट वॉल से कितना है? 8 यूनिट। अब 8 यूनिट्स में यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। 8 फीट है, क्या दिया हुआ? फीट। 8 फीट है, यूनिट्स है, यहाँ क्लियर नहीं किया। हम इसको फिट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि रूम्स का हम लोग लेंथ ब्रेड्थ वगैरह फिट से ही मेजरमेंट करते हैं, तो हम इसको फिट कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बोला था सवाल बोला इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये डोर लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट्स पे है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं हम लोग, एकदम अपने भाषा में लिखेंगे हम लोग। पहला नंबर द डिस्टेंस ऑफ द door
फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज 8 यूनिट्स या 8, इसे हम फिट मान लेते हैं, 8 फीट मान लेते हैं, 8 यूनिट से 8 फीट मान लेते हैं। पहला सवाल क्या हो गया हमारा, फिर आगे देखते हैं। हो गया। अब बोल रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सेस। तो ये डोर जो है, ये डोर एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पे है। डोर जो है एक्स एक्सेस पे ही तो है, एक्स एक्सेस ये 8 है, तो ना ऊपर गया नीचे गया, इसी एक्स एक्सिस पे डोर हिंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है डोर। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 यूनिट्स। तो क्या लिखाएगा सेकंड का, इसी का लिखाएगा, लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स, 0 यूनिट्स पे है, मतलब 0 फीट पे है। मतलब एक्स ही एक्सिस पे डोर है तो डिस्टेंस डोर का एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, 0 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 1 का पहला खत्म हो गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो D1 हमारा यहाँ पे है। D1 में एक्स का वैल्यू कितना है, एबेसिस का वैल्यू कितना है, 8 तक गया है। ऑर्डिनेट ऊपर गया ही नहीं है, 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इक्वल टू एक्स कितना है 8, वाई कितना है 0, 8,0। ये क्या होगा हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D1। D1 का हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शो कर दिया। अगला बोल रहा है इफ R1 इज 11.5, 0। R1 है 11.5 और 0। ठीक है, R1 का वैल्यू, R1 कहाँ पे हमारा, R1 ये रहा हमारा। D1 R1 था हमारा, तो डोर का जो सेकंड जो है वो कहाँ पे है, R1 है हमारा। तो R1 क्या, R1 दिया हुआ 11.5, 0, 11.5, 0, 11.5 और 0 R1 का कोऑर्डिनेट्स है। R1 का कोऑर्डिनेट है 11.5 और 0, ये दिया हुआ है। आगे बोल रहा है हाउ वाइड इज द डोर। तो दरवाजे का चौड़ाई कितना होगा, दरवाजे का चौड़ाई कितना होगा, मतलब विड्थ कितना होगा। तो हम गिन लेंगे D1 से हम गिनेंगे यहाँ से 8 से 9 1 यूनिट, 9 से 10 2 यूनिट, 10 से 11 3 यूनिट, और ये 12 और 11 के बीच में है, मीन्स 1 2 3, ये 3 और 0.5 है। तो डोर का विड्थ कितना होगा 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट, क्योंकि 8 और 11.5 के बीच में डोर है, 8 और 11.5 के बीच में डोर है। तो डोर का विड्थ कितना होगा, तो लिखेंगे हम लोग कि विड्थ ऑफ द डोर इज कितना हो जाएगा हमारा, D1 R1 इक्वल टू 11.5 में से हम क्या करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 हट जाएगा हमारा, बचेगा 3.5 यूनिट्स या 3.5 FEET फिट, हम इसको कंसिडर कर लेंगे। हमारा ये हो गया। अब बोल रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द डोर। बोल रहा है क्या ये 3.5 जो है एक कंफर्टेबल विड्थ है डोर का। तो हमारे घरों में जो नॉर्मल घर जो होते हैं उसमें जो दरवाजे होते हैं वो लगभग 3 और 3.5 फीट के होते हैं। तो यस इट इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द डोर हमारे हिसाब से। आप देख लीजिए, लेकिन हमारे घरों में जो होता है दरवाज़ा वो 3.5 फीट का ही लगभग होता है, 3 और 3.5 फीट का होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, यस इट इज़ कंफर्टेबल विड्थ, है ना। ये क्या है, कंफर्टेबल विड्थ फॉर द डोर। आप अपने लैंग्वेज को बना सकते हैं खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, एक पर्सन जो है व्हील चेयर पे है, टू वांट्स टू इंटर द रूम के अंदर इंटर करना चाहता है, इस दरवाजे से इंटर करना चाहता है, इस दरवाजे से एक व्हील चेयर को इंटर करना है। ठीक है, बोल रहा है विल सी और ही बी एबल टू
डू सो इजली, क्या वो जो मेल और फीमेल जो भी होगा इस दरवाजे से व्हील चेयर को एंटर कर सकता है? तो यस, ही कैन इंटर द रूम वेरी इजली बिकॉज व्हील चेयर का विड्थ मैक्सिमम होता कितना है? 2.5 फीट होता है, 2.5 फीट होता है। हमारा दरवाजा कितना है? 3.5 फीट है। लिखेंगे यस यस द व्हील चेयर कैन enters easily because width of the wheelchair is approx 2.5 feet, but our door is 3.5 फीट। तो हमारा व्हील चेयर जो है रूम के अंदर इजिली इंटर कर जाएगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा। हमारा सवाल नंबर 1, 2, 3 खत्म हो गया। अब सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं। पहला सवाल, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रेनियांस रूम, D1 R1 जो है रेयांस रूम का डोर रिप्रेजेंट करता है। तो बोल रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, डोर लेफ्ट वॉल से कितना दूरी पे है? तो ये डोर हमारा यहाँ D1 है, तो लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट्स पे है। कितना यूनिट्स पे है? 8 यूनिट्स पे है लेफ्ट वॉल से। फिर डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस डोर का एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है? इस डोर का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0 यूनिट्स। कितना हो गया? 0 यूनिट्स हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ D1 कोऑर्डिनेट 8,0 हो गया। विड्थ ऑफ द डोर, तो विड्थ ऑफ द डोर ये हमारा डोर है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 पूरा 11.5 माइनस 8 कितना हो गया? 3.5 हो गया। यस बोल रहा है कि क्या ये एक कंफर्टेबल विड्थ है डोर का? तो यस इट इज कंफर्टेबल विड्थ, यस इट इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर एनी डोर। ठीक है। अब बोला है क्या इससे व्हील चेयर एंटर कर सकता है? तो यस द व्हील चेयर कैन इजिली इंटर बिकॉज द विड्थ ऑफ द व्हील चेयर इज अप्रॉक्स 2.5 फीट। व्हील चेयर का विड्थ कितना होता है? अप्रॉक्स 2.5 फीट होता है। हमारे दरवाजा का विड्थ कितना है? हमारे दरवाजा का विड्थ है 3.5 फीट। तो हमारा जो व्हील चेयर है इस रूम में आराम से एंटर कर सकता है। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर चलते हैं। अब हम चौथे सवाल पर चलते हैं। बोल रहा है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। इस फिगर में हमने देखा कि बाथरूम कहाँ पे है? बाथरूम इस फिगर में कहीं दिखाई दे नहीं रहा बाथरूम, लेकिन यहाँ बोल रहा है B1 जो है क्या पॉइंट है? B1 0 और 1.5 ये हमारा बाथरूम डोर का B1, और B2 क्या हमारा? B2 जो है B2 0,4। ये 2 पॉइंट्स बाथरूम डोर के देखते हैं फिगर में कहाँ है? ये हमारा B1 है। B1 हमारा है 0,1.5। B1 कितना है? 0,1.5। ये 0 x पे 0 है और 1.5 ऊपर गया, तो B1 हमारा ये रहा। ये बाथरूम का डोर है। ठीक है। B1 और B2, B1 B1 ये रहा, B2 ये रहा। अब जूम करके देख सकते हैं B1 B2 ये रहा बाथरूम का डोर। B1 B2 बाथरूम का डोर यहाँ क्लियर बोल रहा है। B1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1.5, B2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,4। तो बोल रहा है कि एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर इज नैरोअर और वाइडर देन द रूम। तो बाथरूम का डोर जो है रूम के डोर से D1 R1 से नैरोअर है या वाइडर है, मतलब चौड़ा है या कम चौड़ा है, चौड़ा है या कम चौड़ा है। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले हमने क्या किया था? हमने यहाँ रूम के डोर का विड्थ निकाला था। तो सवाल नंबर 4, विड्थ ऑफ रूम्स डोर क्या था हमारा?
D1 R1 इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ, यहाँ तक 11.5 माइनस 8 था, 8 हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, बच गया 3.5 यूनिट्स और 3.5 फीट। ये हमारा बाथरूम, ये हमारा क्या था, रूम का डोर था। अब बाथरूम के डोर में आते हैं। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम का जो डोर है, बाथरूम्स डोर, इसका विड्थ है क्या हो जाए, देखिए बाथरूम का डोर B1 B2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 यूनिट है। इसमें से ये 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4, यहाँ से देखिए यहाँ से 1 2 वहाँ 0.5 है, तो अगर देखा जाए यूनिट्स को काउंट किया जाए तो 2.5 आ रहा है, और ऐसे हमने यहाँ से 0 से ये 4 यूनिट 1.5 बढ़ जाएगा, तब भी 2.5 यूनिट बाथरूम के डोर का विड्थ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 2.5 यूनिट्स, या इसको हम लोग फीट भी लिख सकते हैं, 2.5 फीट। फिर देखते हैं अगर हम लोग यूनिट्स को काउंट करेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 0.5 यूनिट, मतलब बाथरूम का डोर 2.5 यूनिट आ रहा है और हमारा रूम का डोर कितना 3.5 यूनिट है। तो क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं कि बाथरूम का डोर जो है रूम के डोर से नैरोअर है, मतलब क्या है, छोटा है, कम चौड़ा है। तो लिखेंगे bathrooms door is narrower than rooms door। ठीक है, ये हमारा जो है चैप्टर 1.1 क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका प्रिय शिक्षक वासुकी नंद तिवारी और आगे वीडियोज़ लाता रहूँगा।